नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड के उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो यहाँ पे मेडिकल कोर्सेज में जाना चाहते हैं, मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं। तो उत्तराखंड में यहाँ पर एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग और साथ ही साथ पैरा मेडिकल्स के फॉर्म यहाँ पे निकल चुके हैं। और जो स्टूडेंट यहाँ पे मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मेडिकल क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं और वहाँ पर जाना चाहते हैं, वो यहाँ पर इन फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर आज ही यहाँ पर ये यानी आज की डेट पे यहाँ पे फॉर्म ये रिलीज़ हो चुके हैं। लगभग अभी ये 8 बजे ये यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रखी है। तो इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत में एएनएम जेएनएम हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, एमएससी नर्सिंग हो गया, साथ ही साथ पैरामेडिकल कोर्सेज है जो उसके यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको बताऊंगा। कितनी सीटें हैं, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, फीस कितनी लगेगी और साथ ही साथ मतलब राज्य स्तर की या जो भी अन्य सीटें वो कितनी है, और इंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म भरने की डेट कब से कब तक है, और साथ ही साथ एग्ज़ाम कब होने के चांस है। पूरी डिटेल्स में यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे बताने वाला हूँ। नोटिफिकेशन पढ़ के मैं यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो पहले हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 3 फॉर्म निकल चुके हैं। एएनएम जेएनएम के हो गया, बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग हो गया और पैरामेडिकल्स कोर्स के। ठीक है, तो पहले मैं आपको एएनएम जेएनएम के पूरी डिटेल्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड प्री एएनएम एंड जेएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2020 से संबंधित विशेष तिथियां। ठीक है, तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी करने की तिथि है तो 26/8/2020 आज 4 बजे से लेकर 4 बजे तक। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन आप कब से कर सकते हो? 26 से। ठीक है, 4 बजे से आप कर सकते हो। 4 बजे करीब 8 बजे फॉर्म निकला, लेकिन आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो अभी से। तो 26 तारीख यानी आज से आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑनलाइन शुल्क है। ठीक है, तो शुल्क आप कब तक जमा कर सकते हो? तो 22/9 यानी 22 सितंबर तक। 26 अगस्त यानी आज से आप भर सकते हो। 22 नवंबर तक आप क्या कर सकते हो, सितंबर तक आप फीस जमा कर सकते हो शाम 4 बजे तक। उसके बाद प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करने की तिथि क्या है? तो वो होगी 24 सितंबर। ठीक है, तो बहुत जल्दी यहाँ पे 2 दिन बाद आपके प्रवेश पत्र आ जाएंगे। जब भी आएंगे आपको अपडेट किया जाएगा। 2 बजे के करीब यहाँ पे प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। और परीक्षा की तिथि ये किसकी है? एएनएम और जेएनएम की है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग में अभी इसी के बाद बताऊंगा आपको, पैरामेडिकल की भी इसी के बाद बताऊंगा। तो परीक्षा की तिथि है 3/10/2020 शनिवार को, और 10 बजे से 12 बजे तक तो होगा एएनएम का पेपर। पहले एएनएम का पेपर होगा। ठीक है, और 2 बजे से 4 बजे तक होगा जीएनएम का पेपर। कब होगा? 3/10/2020 को। ठीक है, तो आपको सब कुछ यहाँ पे डेट पता चल चुकी है। अब मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सीटें और जो भी अन्य जानकारी वो मैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी पुरुष अभ्यर्थियों हेतु केवल 20% सीटें आरक्षित होंगी, और साथ ही साथ एएनएम केवल महिला अभ्यर्थी ही अर्हता होंगी। ठीक है, अर्ह कौन है यहाँ पे? सिर्फ ये देखो, जो एएनएम कोर्स है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है, जबकि जेएनएम कोर्स में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 20% सीटें यहाँ पे आरक्षित होंगी। तो ये आपको समझना होगा यहाँ पे कि जो एएनएम कोर्स है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है। और एक हाँ, सुबह वैसे ये न्यूज़ में आ गई थी, जेएनएम जो कोर्स है वो सिर्फ अब क्या है, मतलब इसी साल कराया जा रहा है, अगले साल वो बंद हो जाएगा। तो जिनको जीएनएम कोर्स करना हो इस साल कर सकते हैं, अगले साल से जीएनएम कोर्स यहाँ पे नहीं कराया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट करनी है। अब देखो, शुल्क की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड प्री एएनएम एंड जेएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2020 में आवेदन हेतु सामान्य एवं पिछड़े वर्गों के लिए प्रति पाठ्यक्रम रुपये 1500, रुपये 1500। ठीक है, देखो यदि आप एएनएम के लिए अप्लाई करते हो तो 1500 रुपये, जीएनएम के लिए अप्लाई करते हो तो 1500 रुपये आपको शुल्क पड़ेगा। ये किसके लिए? सामान्य और ओबीसी वालों के लिए। लेकिन अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हो तब आपको मतलब अलग अलग 1500 पड़ेंगे, प्रत्येक कोर्स के लिए 1500 यानी 3000 तब आपको पड़ेंगे, अगर आप एएनएम के लिए भी अप्लाई करते हो और जेएनएम के लिए भी अप्लाई करते हो। साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए प्रति पाठ्यक्रम रुपये 1000 रुपये। ठीक है, तो अगर कोई अन्य कैटेगरी का है, जनरल और सामान्य के अतिरिक्त, तो उनको एक कोर्स का 1000 पड़ेगा। एएनएम का फॉर्म भरेगा 1000 रुपये पड़ेंगे, जेएनएम का भरोगे तो 1000 रुपये पड़ेंगे, और दोनों के भरोगे तो 2000 रुपये यहाँ पे पड़ेंगे। कि आपको पूरी डॉक्यूमेंट वहाँ पे डालने हैं। वैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर किसी को फॉर्म भरने नहीं आ रहा है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं आपको पूरी डिटेल्स यहाँ किस प्रकार आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस प्रकार वहाँ पे आपको वो फॉर्म भरना है। तो पूरी डिटेल्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर हमें वहाँ पर फॉर्म भरना बताइए, तो मैं फॉर्म भरना भी आपको बता दूँगा।
अब देखो एज लिमिट देख लेते हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई अभ्यर्थी पूछते रहते हैं। तो एनम है तो परीक्षा अभ्यर्थियों की दिनांक 31/12/2020 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 17 वर्ष और अधिकतम होनी चाहिए 35 वर्ष, और ऐसी गणना 31/12/2020 से की जाएगी। जबकि जेएनएम है तो परीक्षार्थियों की आयु दिनांक 31/12/2020 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष ही होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम एज फैक्टर है। तो आयु की गणना इस तारीख से होगी और 17 से लेकर 35 के बीच एज होनी चाहिए। कम से कम 17 और अधिक से अधिक कितने होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लिखा है कि एनम पाठ्यक्रम हेतु केवल महिला अभ्यर्थी अरे होंगी। ठीक है, एनम के लिए सिर्फ महिला फॉर्म भर सकती है, जबकि जेएनएम पाठ्यक्रम में पुरुष अभ्यर्थियों हेतु केवल 20% सीटें आरक्षित होंगी। अब देखो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उपरोक्त के अतिरिक्त प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए क्या क्या अर्हताएँ हैं। एक तो हो गया महिलाओं और पुरुषों वाले कितना, मतलब सीट कितनी है किसके लिए। ठीक है, एनम हो गया महिलाओं के लिए, जेएनएम हो गया 20% पुरुषों के लिए। तो उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाई स्कूल एवं 10+2 अथवा मतलब 12, ठीक है, समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की हो। सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए? स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए, तब आपको आरक्षण वेटेज सब कुछ मिलेगा। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य के स्थायी मूल निवासी नहीं है, यानी बाहर के हैं, तथा जिनके द्वारा हाई स्कूल एवं 10+2 अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड के किसी स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की हों। यानी कि आपके मतलब आप स्थायी निवासी नहीं हो उत्तराखंड के, लेकिन आपने उत्तराखंड से 10th या 12th कर रखा है, परीक्षा में बैठने हेतु आ रहे होंगे, परंतु वह किसी आरक्षित सीट का दावा नहीं करेंगे। तो आपको मतलब कोई भी आरक्षित सीट है उसका आप दावा नहीं कर सकते कि हम वहाँ पे वो आरक्षित सीट हमें चाहिए। ठीक है, साथ साथ दूसरी क्या है यहाँ पे पॉइंट क्या है दूसरा, उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाई स्कूल एवं 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षाओं में से कोई एक अथवा दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की हो। तो ये भी इस फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हो। मतलब वो स्थायी निवासी तो हैं उत्तराखंड के मूल निवासी, और वो क्या है उत्तराखंड के, लेकिन अगर उन्होंने इंटर या हाई स्कूल बाहर से कर रखा तो वो भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं एनएम की। ठीक है, तो एनएम पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी है? 10+2 की है। और जो देखो, और साथ साथ आर्ट्स वाले भी इसको भर सकते हैं, साइंस वाले भी इसको भर सकते हैं। देखो कला विषय होना चाहिए, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, व्यावसायिक अध्ययन, लेखांकन, गृह विज्ञान, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, हेल्थ केयर साइंस, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, इतने अगर आपके पास सब्जेक्ट हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप इस फॉर्म को भर सकते हो, आपका क्या होना चाहिए? ये उत्तीर्ण होना चाहिए। और उत्तराखंड राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी होती है जो, तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से 10+2 की परीक्षा कला अथवा साइंस विषय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी एनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे। ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए यहाँ पे? अगर आप आर्ट साइड हो या साइंस वाले हो तो आप एनएम कोर्स यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इन मतलब उत्तराखंड से आपका होना चाहिए, बाकी ऊपर तो आपने ये पढ़ देगी अगर आपका बाहर से है। अब देखो जेएनएम हेतु क्या है? शैक्षिक अर्हता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जेएनएम हेतु न्यूनतम 40% अंकों के साथ, देखो इसमें देखो उसमें तो ये नहीं था, उसमें आपका परसेंटेज कितना भी हो, ठीक है, पास होना चाहिए आपको सिर्फ एनएम में। लेकिन जेएनएम में अगर आपने फॉर्म भरना है तो आपका 40% होना ही चाहिए इंटर में के साथ 10+2 की परीक्षा कला विषय, आर्ट साइड वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, गणित, बायोटेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, व्यावसायिक अध्ययन, लेखांकन, गृह विज्ञान, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र के साथ अंग्रेजी मुख्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा हेल्थ केयर साइंस के मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट से आप यानी आर्ट साइड वाले भी और साइंस वाले भी, मतलब जिनके भी ये सब्जेक्ट वो भर सकते हैं। जीएनएम है तो न्यूनतम 40% औसत अंकों के साथ 10+2 की परीक्षा विज्ञान विषय वाले भी इसको भर सकते हैं, साथ ही अंग्रेजी विषय के साथ। ठीक है, ये होना चाहिए, और अंग्रेजी विषय भी आपका कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, आर्ट्स वाले भी भर सकते हैं, साइंस वाले भर सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। साथ ही जीएनएम हेतु 10+2 एनएम परीक्षा सीबीएसई अथवा अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान बोर्ड एवं भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त स्कूल से 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी अर्ह माने जाएंगे। यानी जिनका उत्तराखंड, देखो ये तो थे उत्तराखंड बोर्ड से वाले, ठीक है, लेकिन जिनका अन्य बोर्ड से भी, सीबीएसई बोर्ड हो गया, जो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड हैं, अगर किसी ने वहाँ पे 10+2 कोर्स कर रखा है यानी 12th कर रखा है तो वो भी वहाँ से भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य ओपन, अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी यानी ओपन जो बोर्ड होता है उससे भी है, अगर 40% अंक आपके हैं 12th में तो आप इस पाठ्यक्रम यहाँ पे जेएनएम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो।
अब देखो शुल्क का उसने यहाँ पे दोबारा बता दिया कि उदाहरण स्वरूप यदि कोई सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी एएनएम एवं जेएनएम दोनों परीक्षाएं देना चाहता है तो उसे 1500 प्लस 1500 मात्र रुपये 3000 शुल्क। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि एक अगर फॉर्म भरना है तो 1500 रुपये पड़ेंगे और दोनों फॉर्म भरने हैं तो 3000 रुपये पड़ेंगे सामान्य और ओबीसी वालों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको, पूरी मैं अगर मैं पढ़ाऊँ तो वो से टाइम लग जाएगा, वैसे मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम का कार्यक्रम देखो, ये एग्जाम कब को होगा, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको सीटों का विवरण भी दूंगा कि कहाँ कहाँ कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें टोटल एनएम जेएनएम में। ठीक है, तो उत्तराखंड प्री एनएम एवं जेएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2020 का कार्यक्रम, तो दिनांक 3/10/2020 को प्रातः 10 बजे एएनएम का एग्जाम कब होगा इसमें ऊपर भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 10 बजे यहाँ पे एग्जाम होगा, 12 बजे तक, यानी 2 घंटे का एग्जाम होगा। प्रश्न पत्र क्या क्या एग्जाम में पूछ जाएंगे, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामान्य भाषा हिंदी पूछ जाएगी, मैथ पूछ जाएगी, लगभग प्रारंभिक मैथ पूछ जाएगी, सामान्य विज्ञान पूछ जाएगा और सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा यहाँ पे, सामान्य ज्ञान। ठीक है, जीके पूछ जाएगा। तो 20 नंबर की हिंदी पूछ जाएगी, 20 नंबर की मैथ, 20 नंबर का साइंस और 40 नंबर की जीके। तो 40, 20, 60, 70, 80, 90, 100 अंकों का एग्जाम होगा एएनएम का और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो इस आधार पे आपको तैयारी करनी है। बाकी जेएनएम का यहाँ पे एग्जाम पैटर्न और वो देख लो यहाँ पे, तो 3/10/2020 है यहाँ पे, दिनांक है 3/10/2020 होगा, समय है दोपहर 2 बजे से यहाँ पे 4 बजे तक। ठीक है, तो जेएनएम का शाम के टाइम होगा। सामान्य भाषा यहाँ पे 10 नंबर की हिंदी पूछ जाएगी इसमें, 10 नंबर की इसमें अंग्रेजी पूछ जाएगी। प्रारंभिक गणित है 20 नंबर की पूछ जाएगी, सामान्य विज्ञान 20 नंबर का और 30 नंबर का सामान्य अध्ययन। 30, 60, 70, 80, 90, 100 नंबर का ये भी एग्जाम होगा, इसमें भी 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा जेएनएम में भी। लेकिन जेएनएम में क्या है, इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी 10 नंबर से, यही एक्स्ट्रा है इसमें। तो ये एग्जाम पैटर्न भी इसका कंप्लीट हो गया है। अब देखो माइनस मार्किंग, जो निगेटिव मार्किंग होती है, प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाई जाएंगी। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करते समय कोई ऋणात्मक अंक की पद्धति लागू नहीं होगी। ठीक है, तो ऋणात्मक पद्धति भी यहाँ पे नहीं है। बाकी 100 में से जितने आपको आते हैं आप उनको करें, बाकी नहीं आते उनको आप पूरा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक पद्धति यहाँ पे लागू नहीं होगी। अब देखो परीक्षा केंद्र की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कई अभ्यर्थी यहाँ पे ये देखते हैं कि परीक्षा केंद्र मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट में होगा कि नहीं होगा। तो देहरादून में होगा, केंद्र कोड आप दे सकते हो, इसमें आपको फॉर्म भरने में ये डालना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे आता है डालने के लिए। वैसे मैं फॉर्म भरने की प्रोसेस आपको बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बस ये बताएं कि हमें फॉर्म भरने की प्रोसेस बताएं। तो अगर ज़्यादा कमेंट आता है तो मैं फॉर्म भरने की प्रोसेस आपको बताऊँगा सारी। ठीक है, श्रीनगर गढ़वाल का पद कोड 2 है, नई टिहरी है, गोपेश्वर है, हरिद्वार है, हल्द्वानी है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, रामनगर और रानीखेत है। ठीक है, तो इन यहाँ पे क्या है, इतने परीक्षा केंद्र है। यहाँ पे आप जहाँ पे आपका नज़दीक पड़ता है वहाँ पे आप फॉर्म, वहाँ पे क्या डाल सकते हो, फॉर्म में डाल सकते हो। अब देखो यहाँ पर सीटों का विवरण देख लो। उत्तराखंड प्री एनएम एवं जेएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए सरकारी निजी क्षेत्र में स्थापित नर्सिंग कॉलेजों की सूची, पाठ्यक्रम तथा उपलब्ध राज्य कोटे की सीटों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉलेज का नाम है, ये लगभग क्या है, पहले गवर्नमेंट सीटें हैं। स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून में है, राज्य कोटे की सीटें ये 50। स्टेट ऑफ नर्सिंग देहरादून 50 सीटें हैं। बीडी पांडे कॉलेज ऑफ नर्सिंग नैनीताल 30 सीटें हैं। राजकीय महिला हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग सेंटर रानी पोखरी देहरादून 20 सीटें हैं। तो यहाँ पे देखो खिरसू में 20 सीटें हैं, उधम सिंह नगर में भी 20 सीटें हैं, अल्मोड़ा में भी 20 सीटें हैं, पिथौरागढ़ में 20 सीटें हैं, हरिद्वार में 60 सीटें हैं। और निजी नर्सिंग संस्थान, निजी कौन होते हैं, जो प्राइवेट होते हैं। तो निजी होती है जो प्राइवेट सीटें होती है। तो एएनएम जेएनएम के लिए 50% राज्य कोटे की सीटें हेतु प्रवेश हेतु। ठीक है, तो 50% कोटे की सीटें यहाँ पर राज्य के लिए होंगी इन निजी संस्थानों में। राज्य कोटे की सीटें उनके लिए क्या होगी, उनके लिए जो फीस होती है थोड़ा कम होगी। बाकी उपरोक्त दर्शाई गई नर्सिंग संस्थानों सीटों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है, ये भी इसने यहाँ पे नोटिस में दे रखा है। दोस्तों तो ये यहाँ पे मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है, लगभग बीएससी एएनएम और एएनएम और जेएनएम के बारे में, और बीएससी नर्सिंग के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे, और पैरामेडिकल के बारे में भी अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वैसे में वीडियो तब बहुत लंबी हो जाएगी। और ऐसे में क्या होगा कि मतलब जिनको सिर्फ बीएससी नर्सिंग की देखनी, एमएससी नर्सिंग की देखनी है या पैरामेडिकल की ही देखनी है, ऐसे में वो मतलब इतनी लंबी वीडियो कैसे देख पाएंगे। तो इसलिए उनके लिए मैं अलग वीडियो यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो जिनको दोनों कोर्स करने हैं वो भी उस वीडियो को आप देख सकते हो, उस वीडियो को थोड़ी देर तक वेट कीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में भी अगर किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही साथ आपको फॉर्म भरना मैं आपको अलग वीडियो में, मतलब कल मॉर्निंग में फॉर्म भरने की वीडियो लेके आऊँगा कि इस पर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।